हेलो एवरीवन, ये स्ट्रॉमी का एपिसोड 8 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नोई पा के फादर के घर पहुंच जाता है। पा भी उसके पीछे पीछे आती है, जहां वो देखती है कि नोई उसके फादर के साथ बैठा हुआ है। जब उसके फादर पा को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तो पा अपने फादर से कहती है कि मेरा ऐसा करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मैं आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके फादर कहते हैं कि होल्ड ऑन बेटा, तुम इतनी ज़्यादा क्यों घबराई हुई हो, तुम खुद को गिल्टी फील क्यों कर रही हो, ये तो एक प्रेजेंट है जो मेरे लिए दा छोड़ कर गई है। मुझे तो बस इस बात का दुख हो रहा है कि वो मुझे खुद ये गिफ्ट नहीं दे पाई। एंड यहाँ पा तो शॉक हो जाती है कि ये यहाँ चल क्या रहा है। फिर पा के फादर नॉई से कहते हैं कि तुम्हारा काम था ये गिफ्ट मुझे देना, अब तुमने दे दिया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड यहाँ पता चलता है कि पा के फादर ने अभी तक नॉई को एक्सेप्ट नहीं किया है। पा नॉई को अपने साथ बाहर लेकर आती है, जहाँ वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। एंड यहाँ वो उसे मारने लगती है। तो नॉई उसे कहता है कि मेरा ऐसी करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें डर फील करवाना चाहता था जो तुम हर वक्त मुझे करवाती रहती हो। तुम्हारी रिवेंज के चक्कर में पता है कि तुम मुझे कितना ज्यादा हर्ट करती हो, मैं भी आखिरकार इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता हूँ। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि तुम डा की बहन हो, और मैं तुम्हारे फादर को भी परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी मेरे फादर हैं। तो पाओ से कहती है पर वो क्या जो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए। तो नॉई बोलता है कि मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लूंगा। तो पा कहती है कि क्यों नहीं लोगे। तो नॉई बोलता है क्योंकि डाइवोर्स किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें बिलीव दिलवा सकता हूँ कि मेरी मॉम और बहन इतनी बुरी इंसान नहीं है जैसा कि तुम उन्हें समझती हो। तो पा कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन बहुत ही मासूम हैं। तो नॉई कहता है कि हाँ, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें और इसके लिए तुम्हें मेरे प्लान्स को फॉलो करना होगा एंड मुझे तुमसे फेवर चाहिए। तो पा कहती है कि कैसा फेवर। तो नॉई कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। तो पा उसे जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है एंड कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। नॉई कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हारी बॉडी से मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है अपनी मॉम के सामने ताकि उन्हें अच्छे से कन्विंस कर पाए कि हम दोनों अच्छे कपल्स हैं। कहती है अच्छा ये बात है, तुम्हें अच्छे से बताना चाहिए था ना। फिर वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ मैडम नुआन नेड और मेड्स के साथ खड़ी होती हैं, इस उम्मीद के साथ कि सुबह नॉई और पा के बीच में फाइट हुई थी एंड अब तक तो इन दोनों का डिवोर्स भी हो गया होगा। पा कहती है कि देखो तुम्हारी फैमिली हमारे वेलकम के लिए खड़ी है, चलो इन्हें थोड़ा सा शॉक करते हैं। ये कहकर वो नॉई के लिप्स पर थंब रख के उसे फेक किस करती है। नॉई उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो ऐसे अचानक से किस क्यों कर रही हो। तो पा कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदर और सिस्टर को ये दिखाना चाहती हूँ कि हम कितने लवी डवी कपल्स हैं। तो नॉई कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वो भी उसे किस करने लगता है एंड इनके किसिंग सीन्स देखकर मैडम नुआन एंड नेड का तो मुंह खुला रह जाता है। मेड्स की भी रिएक्शन काफी फनी होती है। पा नॉई से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे रियल किस कर रहे हो। नॉई कहता है कि मैं तुम्हें रियल किस थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिप्स पर अपना थंब रखा हुआ है। एंड जब वो अपना थंब देखता है तो वो पा की चिक्स पर होता है। तो नॉई पा से रियल किस के लिए सॉरी बोलता है एंड कहता है तभी मैं सोचो कि मुझे इतना सॉफ्ट सॉफ्ट फील क्यों हो रहा था। फिर ये दोनों कार से बाहर आते हैं तो मैडम नुआन इनसे कहती है कि तुम दोनों के बीच में तो सुबह फाइट हुई थी और अभी ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो नॉई कहता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में सुबह थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बट अब हम लोगों के बीच में कुछ क्लियर है, मैंने अपनी वाइफ को मना लिया। फिर वो कहता है कि आज मुझे लगता है कि निक को टाओ के पास ही छोड़ देते हैं क्योंकि आज मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा अच्छा वाला टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को थोड़ा चीयर अप फील करवाना चाहता हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं। मैडम नुआन कहती हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ये सब हमें दिखाने के लिए कर रहे थे क्योंकि मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे ही सबके सामने किसी को भी किस नहीं कर सकता। एंड यहाँ इनके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आता है। वहीं पा अपने रूम में बैठी होती है तो उसे कोई आवाज आती है। जब वो विंडो पर जाकर चेक करती है तो देखती है कि मेड और ताई सीढ़ी लगाकर नॉई के रूम में ताका झाकी करने वाले हैं। तो वो भागकर नॉई के रूम में जाती है एंड कहती है कि ताई तुम्हारे रूम की विंडो के पास आकर तुम्हारे रूम में नजर रखने वाला है। ये कहकर जब वो पीछे देखती है तो नॉई जो सिर्फ टॉवल में होता है एंड शर्टलेस होता है, उसे देखकर वो अपना फेस जल्दी से टर्न कर लेती है एंड कहती है कि तुम्हारी मदर और बहन ने जरूर उसे हम पर नजर रखने के लिए भेजा होगा। नॉई जब अपनी विंडो चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता बट जब वो नीचे देखता है तो वहाँ ताई छुपा होता है। तो वो ताई को सुनाने के लिए पा से कहता है कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है, हमें जल्दी से बेड पर चलना चाहिए। फिर वो उसके पास जाकर कहता है कि हाँ सच में ताई यहाँ पर है और उसने हम पर नजर रखी हुई है। एंड ये कहकर वो पा को बेड पर खींच लेता है एंड उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है एंड कहता है कि ताई हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है तो हमें ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों सच में एक साथ हैं। फिर वो उसके साथ थोड़ी लवी डवी बातें करता है एंड रोमांटिक होने लगता है। तो
पा उसे कहती है कि अब मेरी बारी है। फिर वो ताई को सुनाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा हेट करती हैं। तो नॉई कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पा कहती है कि अगर तुम्हें मुझ में से और अपनी मॉम में से किसी को चूज करना होगा तो तुम किसे चूज करोगे। तो नॉई कहता है कि अभी तुम ये सब बातें मत करो क्योंकि अभी ये टाइम हम दोनों का है। एंड ये कहकर वो ब्लैंकेट उड़ा लेता है एंड ब्लैंकेट के अंदर वो दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। एंड वहीं ताई जो इन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, रिकॉर्ड करते टाइम बेचारा बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रहा होता है। फिर वही वीडियो पहुंचती है मैडम नुआन और नेड के पास, जिसे देखकर ये दोनों माँ बेटी का दिमाग घूम जाता है। नेड कहती है कि नॉई इतना पागल कैसे हो सकता है, वो उस लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है, जरूर पा ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। मैडम नुआन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे की लाइफ में मुझसे बेटर कोई भी और वुमन नहीं हो सकती। एंड वो नेड का फोन बहुत ही जोर से पटकती है। नेक्स्ट सीन में नेड अपना फोन देख रही होती है, तभी उसके पास आता है जो आते ही अपने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैंने इस वीडियो की रिकॉर्ड करने के चक्कर में अपनी जान को रिस्क में डाला है, इसलिए मेरा रिवॉर्ड तो बनता है। नेड उसे कहती है कि हाँ, तुम्हें जरूर मिलेगा रिवॉर्ड, पर तुम इस रिवॉर्ड के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे। फिर वो उसे कहती है कि चलो अपनी आंखें बंद करो। ताई अपनी आंखें बंद करता है तो नेड उसे किस कर देती है एंड जाते हुए कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एंड किस के बाद तो ताई बेचारा शॉक हो जाता है, कहता है कि मैं तो मनी एज अ रिवॉर्ड चाहता था, पर ये तो मुझे किस एज अ रिवॉर्ड मिल गया, ये क्या था। वहीं नॉई और पा को दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं एंड अपने वही क्लोज मोमेंट्स को याद करते हैं। फिर वो दोनों बेड पर जाते हैं जहाँ भी उन दोनों को नींद नहीं आ रही होती एंड वो वही सीन्स को याद कर रहे होते हैं। फिर एकदम से स्माइल करना बंद कर देते हैं। नॉई कहता है कि वो ये क्या सोच रहा है, पा उसकी वाइफ की सिस्टर है, उसे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वहीं पा खुद से कहती है कि नॉई की वजह से उसकी बहन की डेथ हुई है तो वो उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच सकती, बट फिर भी उन दोनों के दिमाग में से वो मोमेंट्स नहीं जा रहे होते। वहीं थॉम पा के घर पहुंचता है जहाँ उसके फादर उसे पा की डायरी दिखाते हैं एंड कहते हैं कि पा को तुम पर बहुत ही लंबे समय से क्रश था, वो तुम्हें पसंद करती थी। तो थॉम कहता है कि क्या फायदा, अब तो उसकी शादी हो चुकी है। तो पा के फादर उसे बताते हैं कि ये कोई रियल मैरिज थोड़ी ना है, पा ने उससे शादी करी है क्योंकि वो निक का ध्यान रखना चाहती है जैसा कि उसने डा से प्रॉमिस करा था। और दूसरी बात, वो नॉई को ये रियलाइज करवाना चाहती है कि उसकी माँ और बहन कितनी ज्यादा गलत हैं, वो उससे कोई लव थोड़ी ना करती है। तो थॉम कहता है वो सब तो ठीक है, पर अंकल आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम बुरा मत मानना, बट मैं चाहता हूँ कि पा के फ्यूचर हस्बैंड तुम बनो, ना कि वो नॉई। थॉम जल्दी से बोलता है कि हाँ अंकल, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। फादर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम पा को किसी और को ले जाने मत देना एंड मेरे सन इन लॉ मुझसे प्रॉमिस करो कि पा पर से तुम कभी भी गिव अप नहीं करोगे। तो थॉम भी कहता है हाँ बिल्कुल फादर इन लॉ, मैं उस पर से कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। एंड यहाँ इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैडम नुआन नॉई को लेकर मिस्टर सिंकॉन के ऑफिस पहुंचती है जहाँ वो उससे कहती है कि मैंने मिस्टर सिंकॉन से तुम्हारी जॉब के लिए बात करी है। तो नॉई कहता है कि मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी न्यू जॉब के लिए आपकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही ऑनेस्ट नहीं रहूंगा तो मैं अपने बेटे निक को ऑनेस्टी कैसे सिखाऊंगा, तो इसीलिए प्लीज आप मुझे इंडिपेंडेंट रहने दे। तो मैडम नुआन कहती हैं कि मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट छोड़ा था, बट एट द एंड क्या हुआ, तुम अपनी ही वाइफ से हार गए, इसीलिए तुम मेरी हेल्प ले लो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। नॉई उनकी कोई बात नहीं सुनता एंड वहां से जाने लगता है। मैडम नुआन उसे पीछे से चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम मेरी बात को ऐसे नजरअंदाज करके नहीं जा सकते, बट नॉई वहां से चला जाता है। मैडम नुआन का सेक्रेटरी कहता है कि आप टेंशन मत लें, मैं उनसे बात करता हूँ। वो नॉई के पीछे जाते हैं एंड कहते हैं कि देखिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी मॉम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो तो सिर्फ आपका भला चाहती हैं, उन्होंने बहुत ही सारी कठिनाइयां फेस करी हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को भी इन सब से सफर करना पड़े, इसीलिए प्लीज आप एक बार मिस्टर सिंकॉन से मिल लीजिए। मैडम नुआन ने सिर्फ आपके लिए उनसे मीटिंग अरेंज करी है। मान जाता है एंड मिस्टर सिंकॉन से बात करने चला जाता है। मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें ये जॉब तुम्हारी मदर की वजह से दे रहा हूँ, मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिखा इसलिए तुम्हें मैं ये जॉब दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंकॉन पा को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन का रिव्यू मैं तुम्हें मिलकर देना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ लंच पर आ सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड नॉई तो मेरी बेटी लीटा के साथ लंच पर गया है, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पा कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई नैरो माइंडेड वुमेन थोड़ी ना हूँ, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपके साथ आज लंच पर नहीं चल सकती क्योंकि मेरा किसी और के साथ आज अपॉइंटमेंट है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।